प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा सैयद जफर इस्लाम, और बार बार कई लोग पूरे देश में आज आपसे भी पूछ रहे हैं कि अगर इतना मामला खराब है, शुभेंदु अधिकारी ने चिट्ठी लिख दी है, कह रहे हैं कि वहां पर आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, आपके खुद के मंत्री जो हैं सुकांता मजूमदार वो कह रहे हैं कि यहाँ हालात बहुत खराब है, तो केंद्र कुछ नहीं कर सकता क्या? फिर तो सारी उम्मीदें आप पे भी आएंगी ना। देखिए, दो तीन चीजें बहुत संजीदगी से समझनी पड़ेगी। पहली बात कि ये सोची समझी रणनीति है ममता बनर्जी की कि हर जगह पर जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पर भड़काओ, अलगाओ और इस तरह के भाषण दो और वहाँ पर हिंसा कराओ। ये पूरे देश में हिंसा कराना चाहती हैं ममता बनर्जी, सिर्फ बंगाल में नहीं। बंगाल से आग उठेगी और पूरे देश में आग फैले, इसकी जो है रणनीति ममता बनर्जी ने बनाई है और ये देश में सभी लोगों को इसकी जानकारी है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए हम प्रशासन अपना काम कर रहा है और यहाँ ज़रूरत पड़ने पर हर वो एक्शन लिया जाएगा जिससे ममता बनर्जी की जो ये सोची समझी रणनीति है कि पूरे देश में आग लगाने की, उसको नहीं होने देंगे। मुस्लिम समाज को भड़काने का काम, मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम, मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का कोई अच्छा काम नहीं, उसके फलाह के लिए कुछ नहीं काम करती है। आज मुस्लिम समाज देखिए किस हालत में है बंगाल में। उसकी वजह क्या है? उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और ऐसे मौके पर उसको इस्तेमाल किया हिंसा करने के लिए। तो ये हिंसा कोई ऐसा नहीं कि अचानक हो गया है, मैं नहीं मानता हिंसा अचानक हो गया है। ये कह रही है सोफिया जी कि इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर से ऐसे लोग जो हिंसा कर रहे हैं उनके साथ खड़ी हुई है और जनता देख रही है कि किस तरह से वहाँ के प्रशासन पर आपको विश्वास है ना? मेरे भाई बहन जो हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। आप लोग याचिका दीजिए, किसने करवाया? कटघरे पर वो खड़े होंगे। होने दीजिए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि आज इन्वेस्टिगेशन के बाद आप बीच में मत बोलिए, मैं बहुत देर में सुन रहा था। क्या पता कोर्ट से पता चल जाए भाई वालों का चेहरा था। पद्मजा, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। सेकंड, क्या पता चल जाए कौन से किसका चेहरा था? सोफिया जी, किसका चेहरा था जो दंगा भड़का रहा था? वाले ही दंगे भड़का रहे होंगे। अच्छा, भाजपा वाले दंगा भड़का रहे हैं। तो पहले सोफिया जी आप जो, अरे देखिए टीएमसी, एक मिनट, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताइए सैयद जफर इस्लाम, भाजपा वाले दंगा भड़का रहे हैं। मुसलमान ही पत्थर मार रहा है तो मुसलमान जरा बीच में पत्थर कौन मार रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर भी पत्थर और गोली, अरे भाई सुन तो लीजिए, कौन जानता है? बताइए सैयद जफर इस्लाम, क्या पता भाजपा वाले दंगा भड़का करके चले गए हो? देखिए ऐसा है कि लाखों के मुसलमान रस्तों पर हैं, उसमें जाकर आप सुल्तानी कर देंगे। अरे आप सुन तो लीजिए सोफिया जी, सुन तो लीजिए। परेशान क्यों हो रही है? इसलिए परेशान हो रही है कि आप दंगाइयों के साथ खड़ी हुई है और हम दंगाइयों के खिलाफ खड़े हैं। आपका जो रवैया है उससे समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं दंगाइयों के साथ खड़े होने का दावा भी कर रही है और उसके साथ भी खड़ी है। आपने जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने दंगाइयों का सपोर्ट किया, उससे समझ में आता है कि टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार पूरी तौर से इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व नहीं होती तो एक मिनट में वहां पर सारे लोग जिन्हें प्लान करना पड़ा उनको प्लान नहीं करना पड़ता। अपने घर से कौन प्लान करता है? कौन जाके कैंप में रहना चाहता? कोई नहीं रहना चाहता। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट उनको करे और उनको वहां पर कंट्रोल करे तो कोई प्लान नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, ममता बनर्जी की सोची सच्ची समझी रणनीति है कि पूरे देश में आग लगाने का, और बंगाल से उन्होंने शुरू करवाया है और बंगाल के और इलाकों में वो आग लगाने की कोशिश करेंगी। हर जगह जो है। तक मणिपुर जलता रहा तब तो कहां बिल में छुपे थे आप लोग? उनको चाहिए। सालों तक मणिपुर जल रहा था तब तो आप लोग का अरे मणिपुर जलता रहा तो मणिपुर में काम भी हो रहा था। मणिपुर में काम भी हो रहा था। इस तरह की बातें मत कीजिए, आप बीच में मत बोलिए। हकीकत यह है कि आप सोफिया जी, आप ही की पार्टी के लोग हर जगह पर दंगा करते हैं और आपके गूंज आज पहली बार नहीं, पूरा बंगाल जानता है कि टीएमसी के गूंज जो है हर जगह या तो दंगा करते हैं या फिर लोगों को लूटते हैं, मारते हैं और कट लेते हैं। इस तरह की बातें मत कीजिए। आज मैं आपको देखिए 2-3 बातें बता दे रहा हूँ। मैं आपसे
एक सेकंड, तो ये बहुत बड़ी बात कह रही है सोफिया खान। तो ये बता दीजिए मुमताज रिजवी ये बताइए कि अभी सोफिया खान एक नया एंगल दे रही हैं कि अब एक पिटिशन होनी चाहिए कोर्ट के अंदर कि क्या भाजपा वाले वहां पर दंगा भड़का रहे थे। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि कल ही इनके एक मंत्री कह रहे थे, जो मंत्री रहे हैं, जो सांसद रहे हैं, कुणाल घोष, वो कह रहे थे कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, बांग्लादेशी यहां पर उपद्रव मचा करके जा रहे हैं। सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो खुद इनके विधायक है, वहां पर मंत्री हैं, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं 10,000 लोगों को बुला करके यहां कलकत्ता को पूरा जाम कर दूंगा। तो अगर सिद्दीकुल्लाह चौधरी भाजपा वालों को बुला करके कलकत्ता जाम करवा रहे हैं, वो अलग बात है, ये तो कुछ अलग ही कहानी चल रही है। कलकत्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था मैम। कलकत्ते में वैसे तो हुई थी, नादिया में हुई थी, भांगर में हुई थी, और कलकत्ते के आउटस्कर्ट्स में तोड़फोड़ हुई थी। हावड़ा की सड़क को जाम किया गया था, घंटों तक जाम लगा रहा। तो प्रॉब्लम हुई थी वहां पर भी, और ये कलकत्ता पुलिस के ट्विटर हैंडल पर जाकर जहां उन्होंने कहा था कि इस प्रदर्शन की वजह से कई घंटों तक पूरी सड़क जाम रही। दुर्भाग्य है कि लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। बताइए मुमताज रिजवी, तो मुमताज रिजवी, आधे लोग वहां पर पड़े हुए हैं, कैंप्स के अंदर पड़े हुए हैं, यहां पर अलग ही इसको एक रंग दिया जा रहा है कि और अलग अलग कहानियां बनाई जा रही हैं रोज, पर कोई ये नहीं बता रहा कि इसके जिम्मेदार कौन। पद्मजा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अफसोस इसी बात का है कि जब हम 75 साल आज़ादी के पूरे कर लिए और 100 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब भी हमारा देश नफ़रतों में, दंगों में और नफ़रत की सियासत में जल रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। और ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, मेरे पास तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पे चल रही, आप देखिए इसमें कौन लोग हैं, और 2-3 वीडियो मैं दिखाऊंगा। इसलिए एक तरफा नहीं है, लेकिन हाँ नहीं, इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसका कॉन्टेक्स्ट दीजिए प्लीज। इस्तेमाल कोई भी तस्वीर दिखा करके मत चले जाइए। ये मुझे नहीं पता आप कहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, वेरीफाइड है कि नहीं होगी ना। आगरा में तो दिखाई दी होगी करना सेना की, वो भी नहीं दिखाई दी। आप कहाँ हैं? नहीं, क्या तस्वीर है भाई, क्या बात कर रहे हैं? सेना तलवार लेकर के, और करनी सेना को आपको पता है ना कि करनी सेना को पुलिस के हेलीकॉप्टर से उन पे नजर रखी जा रही है। नजर रखी गई, तलवार तो हम भी लेके निकले, नजर रखी जाएगी। बस हम पट्टी बांध लें तो 2 लाख रुपया का जुर्माना लगेगा, मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा कि आप वफ के खिलाफ पट्टी क्यों बांध लिया। और करनी सेना सिर्फ नजर रखी जाएगी। फूल बरसा देते, इनका बस चलता तो फूल बरसा देते वहां से। तो वहां दंगा करना और यहाँ पे तलवार रहना, मैं कह रहा हूं तलवार लहराना, जो कि बिल्कुल गलत है। बीजेपी से कोई बैद नहीं। सुनिए, बीजेपी का काम हिंदू पोलराइजेशन, हिंदू अपीजमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां सरकार होगी बीजेपी की, वहां पे मुसलमानों को डराया जाएगा, हिंदुओं को खुश करने के लिए। और जहां दूसरे की सरकार होगी वहां हिंदुओं को डराया जाएगा कि तुम यहां महफूज नहीं हो। यह है बीजेपी की राजनीति। नहीं तो हिंदू का अपीजमेंट कैसे हो रहा है जब हिंदू कैंप के अंदर बैठा हुआ है, वो बड़ा खुश है वहां पर। उसको कहा कि चलिए हम मुफ्ती आपको, आज ही बैठे हुए आपको नहीं दिखाई दिया? उनको 2013 में, आप 500 की बात कर रही हैं, 2013 में 50,000 लोग इसी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। किसकी सरकार थी? सरकार से, वही तो मैं कह रहा हूं। किसकी सरकार थी केंद्र में और राज्य में? किसकी सरकार थी? सरकार से क्या होता है? किसकी सरकार? फर्क पड़ता है सरकार? क्योंकि सवाल तो उन्हीं से पूछा जा रहा है ना। आप कह रहे हैं कि सरकार में दंगे भड़काए जा रहे हैं, किसकी सरकार थी? जिसकी सरकार थी चली गई सरकार। चलिए, चली गई सरकार उसकी। ठीक है, तो आपका कहना, जो भी ऐसा करेगा उसकी सरकार बचेगी नहीं। और बीजेपी बहुत खुशफहमी में न रहे कि सब करके खुश हो जाएगी। नहीं, तो आप भी कह रहे हैं कि दंगा बीजेपी भड़काए। बिल्कुल भड़काती है। अपने ही वोटर को, हिंदुओं को ही विस्थापित करने के लिए वो दंगा भड़काए। क्या है आप देखिए, यह कैसे